दोस्तों, इस वक्त मेवात आज तक के माध्यम से मैं लाइव हूँ और ये जो बहनें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये दरअसल कुछ दिन पहले जिस मकतब को हमने शुरू किया था उस मकतब की कुछ छात्रा हैं और कुछ टीचर्स हैं। इस मकतब की जो इंचार्ज है बहन साबरा, उनसे आपको रूबरू कराएंगे। वो एक मैसेज इस वीडियो के माध्यम से तमाम मेवाती भाई बहनों के लिए और आवाम के लिए देंगी। लगभग तीसरा महीना पूरा होने वाला है इस मकतब को शुरू हुए। ये पहली दफ़ा एक वीडियो मैं जारी कर रहा हूँ और ये मेरा पहला इंटरव्यू है मकतब की टीचर्स का और यहाँ की कुछ छात्राएं हैं उनके साथ। तमाम दोस्तों से मैं अपील करना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप बहुत सारी वीडियो शेयर करते हैं लेकिन अल्लाह की इबादत समझ करके आप इस मदरसे की इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें और देखें कि 3 महीने के अंदर इस मकतब में किस प्रकार की तालीम हासिल की है बच्चों ने और कितना टैलेंट इन बच्चों के अंदर आ चुका है। ये जो छोटी छोटी मासूम बच्चियां हैं, जब ये एडमिशन लेने यहाँ पर आई थी तो इनके पास कुछ भी नहीं आता था, ठीक से अपना नाम भी नहीं बता पाई थी। इनकी वीडियो है मेवात आज तक पे, मैंने जब इनका इंटरव्यू किया और अब आप देखना इनका टैलेंट। तो सबसे पहले जो शाबरा जी है, जो आलिमा हैं और यहाँ के इंचार्ज भी हैं, उनसे हम जानेंगे। तो शाबरा, अब तक जो मकतब में कितने बच्चे आ चुके हैं पढ़ने के लिए? 80 बच्चे आ चुके हैं। अच्छा, तो किस प्रकार की पढ़ाई आप कराते हैं? मतलब बच्चों को कौन कौन से कायदे क्या क्या पढ़ाते हैं, बताइए स्क्रीन पर। यहाँ पर 4 पढ़ाइयाँ होती हैं, इंग्लिश भी, हिंदी भी, अरबी भी, उर्दू भी और लिखाई भी उर्दू की। अच्छा, लिखवाते भी हैं, ठीक है। लेकिन आप ये बताओ, जैसे आप बच्चों को पढ़ाती हैं तो सबसे पहले जो सबसे छोटा बच्चा होता है, लड़की होती है, उसको कौन सा कायदा देती हैं आप? उनको कायदा ही देती हूँ। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद फिर नूरानी। नूरानी के बाद? नूरानी के बाद फिर हिंदुस्तानी कायदा। अच्छा, हिंदुस्तानी कायदा के बाद फिर पहली की किताब। पहली की किताब, उर्दू की पहली किताब। उसके बाद दूसरी की किताब। उसके बाद फिर तीसरी किताब, पहला रिसाला। ठीक है, पहला रिसाला के बाद कौन सी किताब आती है? पहला रिसाला के बाद दूसरा रिसाला। दूसरा रिसाला। दूसरा रिसाला के बाद फिर कौन सी किताब आती है? गुलदस्ता तालीम व ताल्लुम। अच्छा, तो दूसरी रिसाला के बाद क्या बताया आपने? तीसरी किताब। तीसरी किताब। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इतनी सारी किताबें ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को कोई नहीं पढ़ाता है। जो टैलेंट आप बच्चों के अंदर दे रही है, इनको सिखा रही है, वो लोगों के सामने जाना चाहिए कि आपके मकतब के अंदर किस प्रकार की पढ़ाई बच्चियाँ करती हैं। तो इसके बाद कौन सी किताब आती है? इसके बाद फिर नहो कासमी। अच्छा, सब आप बता दीजिए सारी। फिर अरबी की मुअल्लिम, ठीक है। फिर अरबी सिफत। अच्छा, अरबी सिफतुल मसादिर। अच्छा, फिर क़ससुन नबीन। अच्छा, फिर रियाजुस सालिहीन। अच्छा, फिर उसूलुश शासी। फिर कुदूरी। अच्छा, फिर वो तिरमिज़ी शरीफ। ठीक है। मतलब इतनी सारी किताबें पढ़ाती हैं आप जी। तो कोर्स, मतलब पूरा कोर्स क्या कराती है आप? आलिमियत का कोर्स कराती है, मौलवियत कराती है, क्या कराती है? मौलवियत कराती हूँ, मौलवियत का कोर्स। मतलब यहाँ से जो बच्चियाँ निकलेंगी वो मौलवी बन के निकलेंगी? जी। कितने दिन में? वो 6 साल में भी निकल सकती है, 7 साल में भी, 8 साल में भी। अच्छा, तो जो छोटी बच्ची है वो 6 साल में, जो छोटी बच्ची है वो 8 साल में, जो बड़ी बच्ची है, होशियार बच्ची है ज्यादा, वो 6 साल में भी निकल सकती है आलिमा बनकर। ठीक है। तो दोस्तों, ये मेरा अपना घर है नया, और जो मेरा पुराना घर था वो मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए ऐसी छोटी छोटी मासूम बच्चियों के लिए पढ़ाई के लिए दान कर दिया था। तो फ़िलहाल ये जो टीचर हैं, फीमेल बहनें, ये पढ़ाती हैं। सिर्फ इसमें लड़कियां पढ़ती हैं और लड़कियां ही पढ़ाने वाली हैं। अब देखिए, आप खुद देख सकते हैं स्क्रीन पे, 3 महीने बाद मैंने ये सोचा कि एक बार इनसे
ज़रूर ये पूछना चाहिए कि बच्चियों को क्या पढ़ा रही हैं और कितनी बच्चियां अब तक आ चुकी, क्योंकि मैं तो वहाँ जाता नहीं हूँ। मैं सिर्फ 15 अगस्त पर गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे आपने वीडियो देखी थी, काफ़ी सारी बच्चियां आई थी। तो लगभग 70-80 बच्चियां अभी आपके मकतब में पढ़ रही हैं जी। निदाए मेवात में। तो क्या मैसेज देना चाहती हो आज लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मकतब को लेकर? हम मकतब के लिए ये देना चाहते हैं कि पहले तो ये मकतब जी। बीसरू गांव के लिए खुला है, जी, गांव जी। की लड़कियों के लिए। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद आसपास का जो गांव है जी। उसके लिए खुला है। जी। फिर उसके बाद जो पूरे देश में जो गांव है, कोई कहीं से भी आ सकती है यहाँ पर पढ़ने के लिए। अच्छा, तो जैसे बाहर की बच्चियां आती हैं तो उनके लिए क्या सुविधा है यहाँ पे? यहाँ पर हर चीज की सुविधा है बाहर के रहना बच्चों खाना के सब कुछ है? लिए। हाँ जी। तो बाहर की बच्चियां भी आ सकती हैं? हाँ। अच्छा, खासकर जो बीसरू गांव या फिर आसपास के जो गांव हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेज आपका? उनको बच्चियां यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजनी चाहिए? जी, वो अगर ये बीसरू मेवात की औरत अपनी बच्चियों को भेजे तो खुशी से भेज सकती है। अब पढ़ने का वक्त है बच्चियों का। अच्छा। शादी से पहले पहले उनका पढ़ने का वक्त है, बच्चियों का कीमती वक्त है ये अभी। ठीक है, तो थोड़ा सा दोस्तों इस मकतब का टैलेंट आपको दिखाते हैं। बच्चियों को लाइक भी करना और आगे शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ख़ास वीडियो है और ये आप समझ सकते हैं मैं खुद क्या तारीफ़ करूं, ये कौन सी वीडियो है। तो बेटा एक बार आप मुकालबा शुरू करो। लो ये ले लो, आप ले लो, आप इसको दे दो उठा के। ये ले लो, आप ले लो, आप ले लो, सुनाओ थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम बहन, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का फजल करम है। बहन आपकी तारीफ। बहन मेरा नाम नगमा है। बहन आप क्या करती है? बहन अपने इसी मकतब निदाए मेवात में मैं तालीम हासिल करती हूँ। अच्छा, तो जैसे कि आप तालीम हासिल करती है, मेरे चंद सवालों के जवाब दीजिए। बहन आप मालूम करें इंशाअल्लाह जो अल्लाह के करम और उस्ताद की मेहनत से मुझे मिला है जरूर बताने की कोशिश करूँगी। अच्छा बहन आप क्या कुरान करीम पढ़ती है? कुरान करीम तो हर मुसलमान का बच्चा बच्चा पढ़ता है। कुरान मजीद किस रसूल पर नाजिल हुआ? आखिरी रसूल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। अच्छा बहन ये बताओ कुरान मजीद में कितनी मंजिल है? पूरे कुरान मजीद में 7 मंजिल है। अच्छा बहन ये बताओ कुरान मजीद में कितने सजदे हैं? पूरे कुरान मजीद में 14 सजदे हैं। आप उसे ले लो, आप हाँ, आप अपनी तकरीर थोड़ी पेश करो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके बारे में थोड़ा सा बता दूं। दोस्तों ये जो बच्ची है ना, ये सिंगार गांव की है। वो सिंगार मेवात का सबसे बड़ा गांव है। और सिंगार में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आप आज देख रहे हैं। आज कैसी कैसी चीज़ें आपको देखने को मिल रही सिंगार गांव की तरफ से। लेकिन उसी गांव में कहते हैं ना कि कमल का फूल कीचड़ में खिलता है और गुलाब का फूल बगीचे में खिलता है। तो ये जो बच्ची है ये भी उसी सिंगार गांव से है, जिस गांव की तरफ से बहुत सारी आपको वीडियो देखने को मिल रही है। अब आप देखना इस बच्ची का टैलेंट। इसका जो पिताजी है बहुत गरीब है, बेचारे का हाथ कटा हुआ है और हम इस बच्ची को यहाँ पे बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं। और भी कई ऐसी बच्ची जिनसे बिल्कुल पूरा ही खर्चा इनका मैं उठाता हूँ अपनी तरफ से। तो इस बच्ची को आप देखना, इसकी वीडियो को शेयर करना। ये लो अपनी तकरीर पेश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी माँ और बहनों के सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ। मेरी तकरीर का उन्वान है नबी और रसूल। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने अपने ऐसे पाक बंदों को भेजा ताकि हम अच्छी बातें बताएं जिनसे हमारी दुनिया भी दुरुस्त हो और आखिरत भी दुरुस्त हो। ऐसे पाक बंदों को नबी कहते हैं। नबी खुदा का नेक बंदा होता है। वो सबके साथ नेकियां करता है। वो कभी गुनाह नहीं करता, वो कभी झूठ नहीं
बोलता। नबी खुदा के हुक्म बंदों को पहुंचाता है, खुदा की मर्जी अपने बंदों को बताता है। नबी खुदा किसी हुक्म को नहीं छुपाता, नबी खुदा किसी हुक्म में कतर बेबंदी नहीं करता। इंसानों की बुराई से नबी का दिल दुखता है, इंसानों की बुराई से नबी का मन कुड़ता है। नबी सारे आदमियों को अपने औलाद की तरह देखता है, सबकी भलाई चाहता है। जैसे बाप मेहरबान चाहे उसकी औलाद प्यार और मोहब्बत से रहे, दीन और दुनिया में भी तरक्की करे, ऐसे नबी चाहता है सारे इंसान प्यार और मोहब्बत से रहे, दीन और दुनिया में भी तरक्की करे और आखिरत में भी उनको आराम मिले, उनका दर्जा बुलंद हो। शाबाश, बैठ जाओ। तो दोस्तों आपने देखा माशाल्लाह इस बच्ची ने कितनी खूबसूरत अंदाज में ये जो तकरीर पेश की है, और उससे पहले जो दो बच्चियों ने आपके सामने अपना टैलेंट दिखाया वो काबिल तारीफ़ है। और ख़ासकर इस बच्ची की तारीफ़ इसलिए करूँगा, इनका नाम सुमैया है, और जब ये आई थी तो ये बहुत बिल्कुल एकदम सीधी सादी बच्ची थी। इनके पास बोलना भी ढंग से नहीं आया था, ना ही ये इंट्रो दे पाई थी, ना कुछ बता पाई थी। तो मैंने इसको ऐसे ही इसकी बहन और इसका पिताजी लेकर आया था, तो मैंने इसको एडिशन करा दिया था। तो लेकिन अभी फ़िलहाल ये लड़की बहुत टैलेंटेड है, और ये सारी जो मेहनत है और जो सिरा जाता है ये बहन साबरा के लिए जाता है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे जो टीचर हैं इनके लिए जाता है, क्योंकि पूरी मेहनत इनकी 3 महीने के अंदर इन्होंने वास्तव में ही इस मकतब को चमकाया है, और यहाँ की जो बच्चियाँ हैं उनके अंदर कूट कूट कर टैलेंट भरा है। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि अगले 1 साल बाद ये मकतब पूरे मेवात तो क्या पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन करेगा, और यहाँ की जो बच्चियाँ हैं बिल्कुल वो पूरे हिंदुस्तान लेवल पर जब एक बहुत बड़ा कंपटीशन होगा उस कंपटीशन में भी ये इंशाल्लाह जीत कर आएंगी, इस गांव का भी नाम रोशन करेंगी और इस मकतब का नाम रोशन करेंगी। और ये सारी जो मेहनत अब तक की वो साबरा की है। साबरा के लिए हम इस चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, बच्चों को पढ़ाया। और मैं बीसरू गांव के तमाम परिवारों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वास्तव में आप अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं तो देखिए उस जगह पर पढ़ाएं जिस जगह को हमने चूज किया। स्पेशल गर्ल्स मकतब बनाया है सिर्फ बहनों के लिए, जहाँ पे पढ़ाने वाली जो टीचर हैं वो सिर्फ लड़कियां हैं और बहुत टैलेंटेड हैं, जिनके पास डिग्री है, जो मौलवियत कर गई है, जो आलिमा हैं, जिनके अंदर उर्दू, अरबी और जो भी आधुनिक पढ़ाई है वो सभी ज्ञान यहाँ पे बच्चियों को दिया जा रहा है। इसके अलावा बच्चियों को सिलाई भी सिखाई जाती है, खाना पकाना, ये तमाम चीज़ें जो घर के होते हैं रोज़मर्रा के वो काम भी सिखाए जाते हैं। तो इसलिए अगर बच्ची की ज़िंदगी में एक बेहतरीन लाइफ आपको बनानी है और एक तहजीब इनकी ज़िंदगी में उतारनी है तो आप निदाए मेवात में इनका एडमिशन कराएं। और यहाँ पे आपको बहन साबरा मिलेंगी, वो इनका एडमिशन करेंगी। और ये मकतब बहुत ही बेहतरीन मकतब है, मेरा इससे कोई लालच नहीं है, कोई ऐसा लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ अल्लाह ताला से यही फरियाद करता हूँ कि इस मकतब का 5 पैसा भी मेरे घर में या मेरे हाथ में ना आए। सिर्फ अगर कोई अल्लाह ताला अपनी तरफ से कभी ऐसा लगे कि भाई इस मकतब की कोई मदद करना चाहता तो वो उस मकतब में ही लग जाए। मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है दोस्तों। मैं अल्लाह का शुक्र है मेवात आज तक के दम पर जीता हूँ। मेवात आज तक के दम पर मैंने मकतब को बनाया है, उसी के खर्चे से ये मकतब आज तक चल रहा है। हमने किसी से आज तक इसके लिए 1000 रुपये भी नहीं मांगा है, जिससे बहुत से लोग चंदा मांगते हैं, चंदा उगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, आपके पास मौका है, मैंने आपकी बच्चियों के लिए इस मकतब को यहाँ पे खुलवाया है, अपने बच्चियों का ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन निदाए मेवात मकतब में कराएं। और आपने टैलेंट बच्चियों का देख ही लिया है।